अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात दहम की नज़म किसान को एक्सप्लेन करेंगे। शायर का नाम है जोशमली आबादी। शेर है, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गरूर शहरियार। अब यहाँ पे किसान की कुव्वत बाजू की बात की जा रही है कि किसान की कुव्वत बाजू की वजह से ही दुनिया में और मुल्क में खूबसूरती और रौनकें पाई जाती हैं। यानी कि किसान सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में जान तोड़ मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो मुल्क में खूबसूरती और रौनकें पैदा करने के काबिल होता है। और इसी खूबसूरती और रौनकों की वजह से ही किसी भी मुल्क का बादशाह गुरूर करता है, अकड़ कर रखता है या फ़ख्र महसूस करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान की मेहनत की ही वजह से होने वाली खूबसूरती और रौनकें हैं। अब यहाँ पे मफ़हूम है, दुनिया की तमाम तर खूबसूरती और रौनकें किसान के कुव्वत बाजू में पोशीदा हैं। बादशाह भी किसान की सख्त मेहनत के बलबूते पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तशरीह शायर कहते हैं कि दुनिया की तमाम तर खूबसूरती और रौनकें एक ही ज़ात की वजह से माअर्ज़ वजूद में आती हैं। वो किसान की कुव्वत बाजू को बयान करते हुए कहते हैं कि वो सख्त गर्मी में जान तोड़ मेहनत करता है, जिसके नतीजे में बीज नन्ही कोंपलों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं और फिर मज़ीद मेहनत के बाद खेत लहलहाते नज़र आते हैं। यह सब किसान की बाजू की ताकत के सबब होता है। दूसरा मिसरा में शायर कहते हैं कि दुनिया के बादशाहों के रोब दबदबे के पीछे भी एक कुव्वत बाजू पोशीदा है और वो कुव्वत बाजू किसान है। ज़ाहिरी बात है कि अगर किसान मेहनत करेगा तो मुल्क में ज़री पैदावार ज़्यादा होगी, कसरत से होगी, मुल्क ज़र मुबादला कमाएगा और वह तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। बादशाह की भी शोहरत होगी, जो उसके लिए बज़ाते खुद फ़ख्र की बात है। बकौल शायर, जो हम ना हों तो ज़माने की सांस रुक जाए, जो हम ना हों तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। शुक्रिया।